कौन कहता है हमारा देश खूबसूरत नहीं है? आप भी पधारिए हमारे देश। आपका स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि पिछले काफी समय से मैं कोई नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आप तो जानते ही हैं, पिछले 2 साल से हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया कोविड की मार झेल रही है, जिस कारण मैं भी ट्रैवल नहीं कर पाया। और जैसे ही कोविड के केसेस कम हुए तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से यात्रा आरंभ की जाए। नया सफर, नई शुरुआत। आज हम जा रहे हैं देवभूमि। समझ तो गए होंगे आप। कुछ पता है, आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड और ये उत्तराखंड की पूरी सीरीज बहुत ही मनोरंजक होने वाली है। सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं यमुनोत्री धाम से। उत्तराखंड में 4 धाम है: बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री जाने के लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो डायरेक्ट देहरादून से बड़कोट होते हुए यमुनोत्री जा सकते हैं, या उत्तरकाशी से बड़कोट होते हुए यमुनोत्री जा सकते हैं। हम उत्तरकाशी से जा रहे हैं। अब हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। यह है उत्तरकाशी का बस स्टैंड। यहां से उत्तराखंड में विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध है। यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं या बजट ट्रैवलर हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। यहां से बस में बैठिए और डायरेक्ट जानकी चट्टी उतरिए। ये सामने चार्ट देखिए, बगल में ही टिकट विंडो काउंटर है जहां से आपको टिकट बुक करनी होगी, और बगल में ही टाइम टेबल दिया गया है। यहां से यमुनोत्री धाम जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 तरह की बस में बैठना होगा। या तो आप जानकी चट्टी वाली बस में बैठिए, या तो आप बड़कोट वाली बस में बैठिए। हम बड़कोट वाली बस में जा रहे हैं। अब हम बड़कोट जाने वाली बस में बैठ चुके हैं। बड़कोट उत्तरकाशी से 86 किलोमीटर दूर है और तकरीबन हम 3 से 4 घंटे में हम बड़कोट पहुंच जाएंगे। फिर हम बड़कोट से दूसरी बस में बैठकर जानकी चट्टी जाएंगे। जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम का आखिरी पड़ाव है। यदि आप उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट जानकी चट्टी वाली बस में ही बैठिए। यदि जानकी चट्टी जाने वाली बस निकल जाती है तो फिर आप बड़कोट जाने वाली बस में बैठिए। बड़कोट से जानकी चट्टी जाने के लिए फिर आपको दूसरी बस मिल जाएगी, या बड़कोट से जानकी चट्टी जाने के लिए आपको शेयर कैब भी मिल जाएगी। बड़कोट जानकी चट्टी से 45 किलोमीटर दूर है। उत्तरकाशी से बड़कोट या जानकी चट्टी जाने के लिए 2 या 3 बसेस ही उपलब्ध हैं। पहली बस सवेरे 7:45 बजे छूटती है और आखिरी बस 3 बजे छूटती है। अब हम बड़कोट से जानकी चट्टी जा रहे हैं। शेयर कैब में बैठे हैं। किराया है 100 रुपए प्रति सवारी। 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। ये है होटल शुभम पैलेस। इस होटल में हमने कमरा बुक किया है। जानकी चट्टी में आपको कोई 5 स्टार या 3 स्टार होटल नहीं मिलेगी। यहां पर छोटे छोटे होटल्स हैं। ये होटल हमें बाहर से ठीक ठाक लगा तो सोचा इसी में कमरा बुक कर लेते हैं। ये होटल के बाहर का नज़ारा देखिए। वाह, सामने देखिए बर्फीले पहाड़। ये होटल के सामने कुछ ढाबे हैं। अब हम अंदर चलते हैं। ये हमारा होटल का कमरा। इसके लिए हमने 300 रुपए खर्च किए हैं
हमारा सामान पहले ही अंदर पहुंचा दिया गया है। 300 रुपए के हिसाब से तो रूम ठीक ठाक है। आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल हम जाएंगे यमुनोत्री धाम, जो कि यहां से 6 किलोमीटर दूर है। नया दिन, नई शुरुआत। आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री धाम, जो कि जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर दूर है। धाम तक पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप पैदल जाइए या आप घोड़े पर बैठ कर जाइए। ये घोड़ों का स्टैंड है, यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे। घोड़े का किराया है 1200 रुपए प्रति व्यक्ति रिटर्न। ये जगह काफी ऊंचाई पर है। यहाँ का एल्टीट्यूड है 10,500 फीट। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन धूप खिली हुई है तो मजा आ रहा है। तो आप भी हमारे साथ सफर का आनंद लीजिए। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें साइन बोर्ड दिखाई दिया कि जो भी पर्यटक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दिक्कत है, सांस फूल रही है, तो वो डॉक्टर की सलाह लेके बाद में यात्रा आरंभ करें। और नीचे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहां पर इमरजेंसी में कॉल किया जा सकता है। हमारी पैदल यात्रा आरंभ हो चुकी है। अब देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर धाम तक पहुंचने के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके साथ सारी जानकारी शेयर की जाएगी कि कैसे बहुत ही कम पैसों में आप यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी होटल्स, धर्मशालाएं उपलब्ध है जहाँ पर आप रह सकते हैं। वैसे जगह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। वाह, सामने हमें एक पुल दिखाई दे रही है। चलिए उस पुल की तरफ चलते हैं। आप भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। सचमुच बहुत मजा आएगा आपको। नीचे से पानी की आवाज भी आ रही है। चलिए चल के देखते हैं क्या है। और ये जो पुल है उसका नाम है सरस्वती पुल। पुल पर चलते हैं। ओहो इस महाशय को देखिए कैसे बीच रास्ते में खड़ा हो गया है। अब हम सरस्वती पुल पर आ चुके हैं। वाह क्या नजारा है। नीचे पानी तो देखिए, पानी कितना साफ सुथरा है। यहां से चारों तरफ का नजारा देखिए, अद्भुत, अविस्मरणीय। ऐसे नजारे आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगे। लो जी, आज हमसे भी गलती हो गई। वो जो सरस्वती पुल वाला रास्ता था वो गलत मार्ग था, ये सही मार्ग है। आगे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चलिए, ये देखिए टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है। इस एरिया को जानकी चट्टी बोलते हैं और यहाँ से यमुनोत्री धाम तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। सामने देखिए पहाड़, वहाँ पर बहुत बड़ा ग्लेशियर है। वहीं यमुना जी का उद्गम स्थान है। तकरीबन हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं। ये सामने साइन बोर्ड देखिए। यमुनोत्री धाम यहां से 5 किलोमीटर दूर है। धाम के कपाट सिर्फ 6 महीने ही शुरू होते हैं। सर्दियों के मौसम में धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। बल्कि यहाँ के रहवासी भी सर्दियों के मौसम में नीचे चले जाते हैं। अधिकतर धाम के कपाट मई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद हो जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पर तापमान माइनस में ही रहता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी कीजिए। और ये जगह काफी ऊंचाई पर है, तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे भरपूर मात्रा में पानी पीते रहिए। और अगर आप बारिश के मौसम में आ रहे हैं तो अपने साथ विंड चीटर या रेनकोट कैरी कीजिए। वाह, सामने ये घर तो देखिए। कैसा ये घर, कच्ची मिट्टी, ईंट और पत्थरों से बना हुआ है।
तकरीबन 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब 4 किलोमीटर और चलना है। अभी का यहाँ का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा ठंड है, आवाज़ भी बराबर नहीं निकल रही है, लेकिन हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। कल कल करती हुई मां यमुना की धारा, ये सप्तऋषि ग्लेशियर है। यही मां यमुना का उद्गम स्थल है। यहाँ पर फ्रोजन वाटर लेक है और ठीक उसके ऊपर चंपासेर या कालंद ग्लेशियर है। कालंद ग्लेशियर सप्तऋषि ग्लेशियर को फीड करता है। भगवान सूर्य का दूसरा नाम कालंद है, इसीलिए मां यमुना को कालंदी भी कहते हैं, क्योंकि मां यमुना सूर्य की पुत्री है। ये पूरा माउंटेन रेंज बंदरपूंछ माउंटेन रेंज के अंदर आता है। कहते हैं भगवान हनुमान जी लंका दहन के बाद यहीं पर आए थे और उन्होंने यहीं पर अपने पूंछ की आग बुझाई थी। पूरा ये ट्रैक 6 किलोमीटर का है, लेकिन हर आधे किलोमीटर के बाद शेड्स बने हुए हैं कि अगर बारिश हो रही है तो आप शेड्स में आ सकते हैं। अगर आप चलकर थक गए हो तो शेड्स में आके विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने हमें एक द्वार दिखाई दे रहा है, द्वार की तरफ चलते हैं। ये देखिए कैसे माँ यमुना हमारा स्वागत कर रही है। जय माँ यमुना। वैदिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार मां यमुना यम देवता की जुड़वा बहन और सूर्य देव की पुत्री है। जो भी मां यमुना में डुबकी लगाते हैं, न ही उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है और न ही उन्हें मृत्यु से भय लगता है। ये पॉलीथीन वर्जित क्षेत्र है। यहाँ पर पॉलीथीन लेके आना अलाउ नहीं है। आज हमने भी मन बना लिया है, आज हम साक्षात मां यमुना में डुबकी लगाने वाले हैं। जबकि अभी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है, पर साक्षात मां यमुना ने बुलाया है तो डुबकी लगाना तो बनता ही है। तो आप दिल थाम कर बैठिए, बस कुछ ही क्षणों में आपको भी साक्षात मां यमुना के दर्शन हो जाएंगे। लो जी, ये देखिए मां यमुना। आप भी मां यमुना के दर्शन कर लीजिए। ऐसा सुनहरा मौका हमारी जिंदगी में बार बार नहीं आता है। ये देखिए मां यमुना का पानी कितना साफ सुथरा है। ऐसा साफ सुथरा मां यमुना का पानी आपने और कहीं देखा ही नहीं होगा। आप भी साक्षात मां यमुना के यहीं दर्शन कर लीजिए। अब मैं माँ यमुना के अंदर डुबकी लगाने जा रहा हूँ। बहुत ही ठंडा पानी है। जय माँ यमुना, जय माँ यमुना। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। एक और डुबकी लगाऊंगा। जय माँ यमुना। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ठंड लग रही है। अभी का यहाँ का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हिम्मत करके आखिरकार मैंने माँ यमुना के अंदर 3 डुबकियां लगाई ली। जय माँ यमुना। हर हर यमुने, हर हर यमुने, हर हर यमुने।
नेचुरल मिनरल वाटर